आइए सीखते हैं टेंसेस। इस एक टेबल की हेल्प से मैं आप लोगों को टेंसेस पूरी तरीके से समझा दूंगी और आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं, हमारे 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो गुजर चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है, राइट। इसके अंदर हमारे 4 टेंसेस और होते हैं। पहला होता है सिंपल या फिर जिसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार वो काम हो रहा है। परफेक्ट मीन्स वो काम हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब वो हो भी चुका है और अभी भी लगातार हो रहा है। एक एक करके सबके कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं, द फर्स्ट वन इज इनडेफिनिट। ध्यान से देखिएगा, इनडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट में हम डू या फिर डज लगाएंगे। डू हम लगाते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ, पीपल, दे के साथ, और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डज सिंगुलर के साथ लगता है, डू प्लूरल आई और यू के साथ लगता है। डू और डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट में यही क्या हो जाता है? डू और डज चेंज हो जाता है डिड में। दैट मीन्स डिड के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर में क्या होता है? ये चेंज हो जाता है विल और शैल में। इनके साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अगर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है आई ईट, तो सिंपल पास्ट का हो गया आई एट, और फ्यूचर और सिंपल फ्यूचर का हो गया आई विल ईट या फिर आई शैल ईट। क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट आते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार चल रहा है। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। प्रेजेंट के केस में क्या लगता है? इज एम आर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट में इज एम आर चेंज हो जाता है वॉज वर में, और फ्यूचर में चेंज हो जाता है वो विल बी या शैल बी में। तो आई एम ईटिंग प्रेजेंट, आई वॉज ईटिंग मैं खा रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मैं खा रही होंगी, दैट इज व्हाट आई विल बी ईटिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगले टेंस पर आते हैं परफेक्ट। हमेशा याद रखिए, परफेक्ट में हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। प्रेजेंट में क्या लगाते हैं? हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने खाना खा लिया, दैट मीन्स आई हैव ईटन। पास्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन। फ्यूचर में मैंने खाना खा लिया होगा, I will have eaten या I shall have eaten। तो perfect means action is completed। लास्ट में आते हैं, that is perfect continuous। perfect continuous means action complete भी हो चुका है और action चल भी रहा है। For example, मैं पिछले 10 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो 10 साल कंप्लीट भी हो चुके हैं और अभी भी पढ़ा रही हूँ, that is perfect continuous tense। तो perfect continuous, perfect की वजह से क्या आया? has और have और वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज बीन। कॉन्टिन्यूअस की वजह से क्या आया? आईएनजी। 2 शब्द और लगाते हैं, सिंस या फिर फॉर। अगर हमको एक्चुअल टाइम दिया होता है कि ये काम वेंसडे से हो रहा है, 2010 से हो रहा है, 2020 से हो रहा है, तो आप सिंस लगाओगे। अगर आपको टाइम नहीं दिया हुआ, ड्यूरेशन दिया हुआ है कि ये काम कितने समय से हो रहा है, 2 साल से हो रहा है, 6 साल से हो रहा है, 10 महीनों से हो रहा है, तो आप फॉर लगाओगे। तो क्या बना? आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स या आई हैव बीन ईटिंग सिंस मंडे। पास्ट में क्या हो जाएगा? हैज और हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा। आई हैड बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन यू केम। फ्यूचर में क्या होगा? इसकी जगह आ जाएगा विल और हैव। विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। तो आई विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन आई विल शिफ्ट